नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और उसकी वजह है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान, जिसमें वो सत्ताधारी भाजपा से लेकर आरएसएस पर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र तो बन गया है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी रह गई है। गहलोत के इस बयान के बाद अब सियासत में कई सवाल भी उठ खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या भाजपा सरकार की नीति देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रही है या फिर गहलोत का ये एक बयान सियासी बयान है। इसी पर चर्चा आज हम करेंगे प्राइम डिबेट पे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है। तो अशोक गहलोत ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ में चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका परिचय भी हम आपसे करवाएंगे। अभी हमारे साथ में राजेश कटारा जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कुछ देर में हमारे साथ में शैलेश कौशिक जी भी जुड़ेंगे, साथ में अब्दुल लतीफ फारूको जी भी जुड़ेंगे और साथ में सुनैना शर्मा बीएचपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगी। राजेश कटारा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो अशोक गहलोत जी ने जो बयान आज दिया है, इसके मायने क्या है सर? और ये क्या उनका निजी बयान माना जाए, निजी राय मानी जाए, या कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक रखती है? देखिए दीपक जी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की जिस तरह की भाषा है, जिस तरह से चुनावी मंच पर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। अब आप बताइए, महिलाओं के मंगलसूत्र कौन छीनेगा? उसका नाम तो बताए ना प्रधानमंत्री, किसकी ओर निशाना करते हैं? आप देखिए, 750 किसान शहीद हो गए, उनकी वीरांगनाओं के मंगलसूत्र छीन लिए गए सरकार की नाकामी की वजह से। सरकार ने किसानों पर ध्यान नहीं दिया, आज बेचारे किसानों की क्या दुर्दशा हुई। आज प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, आप खुद देख लो किस तरह के व्यंग्यात्मक लहजे में प्रधानमंत्री जी बोलते। क्या इस देश में सभी किसी को रहने का हक नहीं है? क्या आप बताइए, सभी गंगा जमुना तहजीब से सब लोग अगर रहते हैं तो आप बताइए आज जैन समुदाय की क्या स्थिति है? आप बताइए, कहाँ गायब है जैन समुदाय? और भी कई समुदाय जिस तरह के हैं आज वो कहीं कोई सारे हाशिए पे आए हुए हैं। आप बताइए, तो ये इस तरह की बात है देश में। आपने अराजकता का माहौल बना हुआ है अभी देश के अंदर, जाति पाति की बात होने लगी। आप बताइए, पहले 70 साल से देश चल रहा था, क्या थी? आज आप बताइए 12 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया, इस तरह की भाषाएं बोली जाने लगी आज देश में। सर सुनिए राजेश जी, किसी दल ने, सुनिए राजेश जी, कोई किसी दल का नेता ये बातें बोल देता है तो क्या वो हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ गया देश, या हिंदू राष्ट्र बन गया, औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है? इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने भी कुछ बयान दिया होगा, उस समय बोल दिया गया था कि हैदराबाद या तेलंगाना जो है वो मुस्लिम हो चुका है पूरी तरीके से, या मुस्लिम राष्ट्र की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके की बातें बोली गई थी क्या सर? आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है जी। मैं वापस से मेरा सवाल दोहरा देता हूं। मैं ये कहता हूं कि किसी दल का नेता या कोई व्यक्ति ये कह दे कि ठीक है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या वो किसी बहुसंख्यक समाज की बात कर दे, तो क्या इससे हिंदू राष्ट्र बन गया भारत, ये मान लिया जाए? देखिए, बात वो नहीं है। बात ये है कि जिस तरीके से आपने देखा वो देश में 12 साल से जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, एक माहौल पे काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मंच से अलग अलग बातें बोलते हैं, आपने देखा है सारी चीजें, किस तरीके से समाजों में आज वैमनस्यता का भाव पैदा हो गया, किस तरीके से लोग एक दूसरे को हीन दृष्टि से देख रहे हैं। तो आज कहीं लग रहा है आपको एक समाज को दूसरे समाज में आप कर रहे हैं। सभी आप देखिए एसआईआर के नाम पे आपने किस तरीके से मान ली सर ये सब बातें, ठीक है, आप उनको कहा कि सारे लोग बांग्लादेशी हैं, और आप देखिए 90-90 लाख वोट काट दिए एक एक आप राज्य के अंदर। आप बताइए सर, तो ये इस तरह की बात है कि सुनिए, एक तरफ तो आप लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ आप लोग लोकतंत्र के समर्थक बनते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि लोकतंत्र की हत्या करी है भारतीय जनता पार्टी, तो उस भीतर में एसआईआर को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी तो गए हैं। आवाज सर साफ नहीं आ रही दीपक जी, बिल्कुल आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो लोकतंत्र की हत्या की आरोप आप लगाते हैं उनके ऊपर, ठीक है, एसआईआर की बात आप लोग कर रहे हैं। जब आप लोग लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, उसके बाद में आप न्यायिक व्यवस्था में यदि यकीन रखते हैं, तो उसके बाद में आप कोर्ट भी तो गए। कोर्ट में क्या हुआ? 24 लाख वोट गलत काट दिए गए। हलफनामा दिया चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अंदर के 24 लाख वोट गलत काट दिए गए, तो बोले इनके नाम जोड़ो, क्या अब नहीं जोड़ सकते, तो अगले चुनाव आएगा जब करना। आप बताइए, जिस पार्टी का पूरे देश में एक वोट नहीं है,
उसके पास 50 विधायक हैं आज। कहां से आ गए हुए 50 विधायक, आप बताइए ना। एक वोट है उस पार्टी के पास। मैं ये पूछ रहा हूं किसी व्यक्ति ने यदि मंगलसूत्र की बात कर दी, प्रधानमंत्री ने कर दी, या कोई नेता हिंदू राष्ट्र की बात कर दे, तो क्या हिंदू राष्ट्र हो गया कि देश? अशोक गहलोत को कैसे लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र हो चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है? ठीक है, वो आप सबको दिख रहा है। देखिए जिस तरह की भाषा मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं यहाँ पर, आप बताइए मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। भाई कौन है जो मंगलसूत्र छीनने वाले हैं आपके? बताइए, बताइए ना आप। इस तरह से आप जब भी भाषण शुरू होता है भाजपा का, वो आपने देखा हो किस तरीके से एक तरफ इशारा होता है उस भाषण। सभी लोग गंगा जमुना तहजीब से रहते हैं इस देश के अंदर। आज क्या क्या परेशानी है आप बताइए? क्यों इस तरह के बेमनस हो रहा है? 12 साल के अंदर क्यों आज समाजों को आपने बांट दिया एक दूसरे में? आप बताइए किस तरह से एक दूसरे पर लोग हावी होने लग गए। ये आपकी भाषा संयमित नहीं है। आपकी भाषा का इस तरीके से आप दुरुपयोग करें। प्रधानमंत्री जी की भाषा मेरे हिसाब से इस तरह की नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष का कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जो सत्ता में है उसको सबको साथ लेके चलना चाहिए। आज आप साथ लेके कहां कर रहे हैं? किसी को बताइए। आपसे भाषा ही एक बोली जा रही है। कोई त्योहार मनाता है उसमें भी दिक्कत है आपको, भाई त्योहार ऐसे नहीं मनाएंगे। किसी के कोई धर्म की बात आती है उसमें भी आप धर्म में आक्षेप कर रहे हो। कोई धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है विकास करना, सरकार का काम है अपराध रोकना, सरकार का काम है गलत अत्याचार रोकना, सरकार का काम है शिक्षा देना, सरकार का काम है महंगाई कम करना। उस पर बात नहीं होगी, बात होगी समाजों। तो आप बताइए अशोक गहलोत जी जो कहा वो क्या कहा? अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है क्या? ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान मानते हैं आप इसे? देखिए आधिकारिक बयान कुछ नहीं है, पर गहलोत जी ने कहा, मैंने उस बात का जवाब दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी की बात का खंडन किया। जो प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, इस तरह की भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, हमारे साथ में कुछ और मेहमान भी यदि जुड़ चुके हो तो मैं शैलेश कौशिक जी का भी रुख करूं। चलिए शैलेश जी के पास में वापस से मैं जाऊंगा, लेकिन राजेश कटारा जी, बड़ी बात यह है कि इससे पहले बहुत सारे नेताओं ने, दूसरे नेताओं ने भी बात की कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। उस समय तो किसी ने यह नहीं कहा कि मुस्लिम राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है देश, या मुस्लिम राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम जिले की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की तो बात उस समय नहीं की गई। आवाज नहीं आई सर, दीपक जी वापस बोले। मैं ये कह रहा हूं राजेश कटारा जी, इससे पहले बहुत सारे कुछ नेताओं ने दूसरी बयानबाजियां भी की थी। असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने भी कुछ बयानबाजी की थी। उस समय तो कोई दल सामने आकर ये नहीं बोल रहा था कि हिंदू राष्ट्र जिस तरीके से बनाने की बात के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, उस तरीके से किसी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम राष्ट्र की बात की जा रही है, मुस्लिम राज्य की बात की जा रही है, या मुस्लिम जिले की बात की जा रही है। देखिए किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बात वो नहीं। सरकार में जो है बात उनकी की जाएगी। सरकार की भाषा मायने रखती है। ठीक है, ठीक है, कोई आम आदमी बोलो, ठीक है, चलिए ठीक है, आम सरकार को, ठीक है। मैं आता हूं, वापस आता हूं आपके पास में। सुनैना शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता है। सुनैना जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका एक बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन चुका है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। किस तरीके से आप देखती हैं? क्या ये एक व्यंग्य था भारतीय जनता पार्टी पर, या जिस तरीके से कोई वैचारिक एजेंडे की बात की जाती है उस तरफ देश आगे बढ़ रहा है? देखिए, वैसे तो श्रीमान अशोक गहलोत जी के इस बयान का मैं स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर इनका ऐसा मानना है कि देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए, तो हम तो बहुत समय से कह रहे हैं कि घोषित हो जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे देश का नाम ही हिंदुस्तान है, तो इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं। और अगर किसी को इस बात से परेशानी है तो अपनी परेशानी के साथ वो जूझते रहे। अभी मैं इनको प्रवक्ता जी को सुन रही थी, ये कह रहे थे कि सरकार का काम होता है सड़कें का निर्माण करना, एजुकेशन करवाना, और भी कई प्रकार की चीजें बता रहे थे। तो क्या सरकार का काम, हिंदुस्तान की सरकार का काम हिंदुओं को सुरक्षित करना नहीं है क्या? मेरा इनसे हमेशा यही सवाल रहता है कि जब भी हिंदू की बात आती है, हिंदू को यदि कोई पार्टी, कोई पक्षकार प्रमोट करने लग जाए या उनके धर्म की रक्षा करने लग जाए, तो इनको सबको परेशानी हो जाती है। ये परेशानी क्यों हो जाती है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। इनको डर लगता है कि हिंदू यदि सशक्त हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें मुख्य बात ये हो रहा है कि हमारे देश का इतिहास रहा है, हिंदुओं का इतिहास रहा है। हमने कभी किसी और दूसरे देश में जाके कोई लूटमार नहीं मचाई है, हमने कभी किसी और को परेशान नहीं किया है। हमारे देश में दूसरे देशों से लोग आए हैं, हमने उनको स्वीकार किया है। ये हम बचपन से हमारी किताबों में पढ़ते आए, ये वास्तविकता में होता आया है। ये देश पहले से हिंदू देश ही था, लेकिन इस देश में घुसपैठिए आए, उन्होंने इसको अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर दिया। बाद में जाके इसकी डेमोग्राफिक बदल गई है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था हो गई है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, यदि अशोक गहलोत जी को ऐसा लगता है, हमारे देश के लोगों को ऐसा लगता है
कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, तो बहुत बहुत स्वागत है इस बात का हमारी ओर से। ठीक है। हमारे साथ में अब्दुल लतीफ आरको जी जुड़ चुके हैं, स्टेट सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल के। अब्दुल लतीफ आरको साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बयान दिया, क्या आप उनके बयान से सहमत है? क्या वाकई में देश हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या घोषणा होना ही बाकी रह गई क्या? बिल्कुल हम सहमत हैं साहब जी, हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है। डिक्लेयर करना है, बाकी बजा कुछ भी नहीं है। एक तरफा जो काम हो रहा है, संविधान को छोड़कर यहाँ कानून भी दो बन गए हैं। मुसलमानों के लिए अलग कानून है, दूसरे समाज के लिए अलग कानून है। हम भुगत रहे हैं, हर जगह जुल्म और जाति एक वर्ग के साथ होने लगी है। तो ये इस बात की दलील है कि अब ये जो अशोक जी ने कहा है कि खाली अब तो डिक्लेयर करना बाकी रह गया है, बाकी तो हिंदू राष्ट्र बन गए। कैसे लगता है आपको, कैसे लगता है आरको साहब आपको कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, जुल्म हो रहे हैं एक विशेष वर्ग पर? देखिए, ऐसे बन रहा है, हिंदुस्तान में सब जाति के लोग रहते हैं, सब धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही है क्या हमारी सरकार? हमारी जो सरकार है वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए है। हिंदुओं के लिए तो सब कुछ है और बाकी समाज के लिए कुछ भी नहीं है। उनको प्रताड़ना है, उनको कैसी प्रताड़ना, कैसी प्रताड़ना है, कैसी प्रताड़ना है? के नाम पर, कभी गौकशी के नाम पर, कभी मस्जिद को नमाज पढ़ने के नाम पर। क्या कुछ नहीं हो रहा है इस देश के अंदर? सब कुछ हो रहा है, एक तरफा हो रहा है। तो बाकी क्या बच गया? अशोक जी ने जो कुछ कहा सही कहा है। ठीक है, तो चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। शैलेश कौशिक जी, कुल मिलाकर देखिए, इनको लगता है कि वाकई में जो एक हिंदू राष्ट्र में होने चाहिए। ठीक है, शैलेश कौशिक जी, अब्दुल लतीफ जी को भी लगता है, राजेश कटारा जी को भी लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है। आप लोगों की तरफ से सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी रह गई है, क्योंकि जुल्म किए जा रहे हैं इस सरकार के दौर में, 12 साल के दौर में। ये बाकी समाज के प्राइम मिनिस्टर नहीं है क्या? शैलेश जी, सारा वन साइडेड क्यों हो रहा है? ठीक है। दीपक जी, जरा अगर साहब से कहो तो मैं कुछ बोलूं। आपके कुछ प्रश्न को भी नहीं सुन पाया अभी तक। शैलेश जी, मेरा सवाल आपसे है। अब्दुल लतीफ आरको साहब बीच में उनकी तरफ से भी अपना कमेंट जारी था। मेरा सवाल यह है आपसे कि आप लोगों की सरकार 12 साल में देश के अंदर है और इस दौरान आप लोगों ने हिंदू राष्ट्र बना दिया है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी रह गई है। आप लोगों की तरफ सरकार के राज के भीतर एक विशेष वर्ग पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं। दीपक जी, मैं तमाम पैनलिस्ट के सभी क्वेश्चनों को भी आंसर दूंगा। 2 या 3 मिनट का समय मुझे आप व्यक्तिगत रूप से दें। जी देखिए, अशोक गहलोत जी आज की राजनीति के वो एक जो खुद राहुल गांधी का वक्तव्य था कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत तो बारात के घोड़े हो गए हैं, जो रेस के घोड़े नहीं रह गए। इसलिए वो केवल अपनी राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से अपने आप जो पुनर्वास या अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। विशेषकर जब कल राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब जहां तक उन्होंने हिंदू राष्ट्र वाला प्रश्न किया, तो दीपक जी, हिंदू राष्ट्र आदिकाल से, हिंदू राष्ट्र से मतलब क्या है? हिंदुस्तान भारत का आदिकाल से नाम है हिंदुस्तान, यानी हिंदुओं का स्थान। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है। जो भारत में रह रहा है वो हिंदू है, तो हिंदू तो सब है। सब कौन बताइए, कौन व्यक्ति हिंदू नहीं है? जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र की तो बात ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि तमाम तरीके के जो कार्गो साहब हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, 12 साल के अंतर्गत मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया है, क्या कोई भी एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत ये कहा हो कि ये मुसलमान है, इसका लाभार्थी नहीं होगा? मैं आपको दीपक जी कुछ आंकड़े देता हूं। 13.45 लाख प्रधानमंत्री आवास, 37% उज्ज्वला कनेक्शन, प्रधानमंत्री किसान निधि 33%, मुद्रा योजना का लाभ 26%, स्किल डेवलपमेंट का लाभ 22%, 3 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों में से 1.63 करोड़ मुसलमान। बताइए कहां भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने हमारा 1.63 करोड़ को कार्गो साहब दिए। आंकड़े मौजूद है, उठा के देख लीजिए। ऐसा कौन सा दीपक जी, ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो हमने किसी जाति या धर्म के आधार पर बांटा हो? माननीय मोदी जी तो कहते हैं केवल 4 जाति है, गरीब, किसान, महिला। शैलेश जी कह रहे गौकशी के नाम पर, शैलेश जी सुनिए, शैलेश जी ये कह रहे गौकशी के नाम पर, ये कह रहे नमाज पढ़ने के नाम पर अत्याचारी लोगों पर किया जा रहा। अभी अब्दुल लतीफ आरको जी ने ये बात कही है। दिखाओ, जनता को बेवकूफ बनाओ। एक मिनट, ये आंकड़े बिल्कुल आप जाके देख लीजिए। ठीक है, सरकारी आंकड़े, मैं बात कर रहा हूं आपसे। सरकारी, आपने कहा मुसलमानों के संग दुर्व्यवहार। अब मैं दीपक जी मैं पूछना चाहता हूं,
ये कांग्रेस जो बात कर रही है, आज कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, इनको शर्म, हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति 1916 में जब देश के विभाजन से पहले, आजादी से पहले लखनऊ समझौता हुआ था, तब इन्होंने किस तरीके की व्यवस्था स्वीकार की थी, आपसी हिस्सा कर लिए थे। तमाम 2024 का घोषणा पत्र आया था, इन्होंने कहा था ओबीसी एसटी एसटी के 50% आरक्षण को कैप करेंगे और मुसलमानों को देंगे। आप बताइए, मनमोहन सिंह का पहला वक्तव्य था कि देश के संसाधनों पहला मुसलमान, तो तुष्टीकरण की राजनीति तो ये करते हैं। एक बात बताइए, असम में 20 एमएलए में से 19 इनके मुसलमान हैं। आप बताइए, केरल में 2, पश्चिम बंगाल में 2 जीते, 2 मुसलमान हैं। तो ठीक है, तो मैं शैलेश जी, ठीक है, मैंने बात मान ली आपकी। शैलेश जी, आपके आंकड़ों को भी मान लिया। शैलेश जी, मैंने आपके आंकड़ों को भी मान लिया। लेकिन अभी अब्दुल लतीफ आरको जी ने यह कहा है कि कभी गौकशी के नाम पर, कभी नमाज पढ़ने के नाम पर इस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं। ये आरोप भी आप लोगों पर लगा रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए, ये कार्गो साहब कह रहे हैं, मुझे तो एक बात बता दीजिए, कौन से अत्याचार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार ने किया है? हाँ, हमारी सरकार में जो भी निर्णय होता है, जो भी होता है, सबके लिए लागू होता है। आप किसी को उदाहरण को देख लीजिए। अब ये बात बताइए, ये बात करते हैं कि सब नमाज के नाम पर, अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की प्रथा से कोई दिक्कत है तो आप मस्जिद में पढ़िए, आप परमिशन लेकर पढ़िए। सड़क पे आप बताइए ना, अरे परमिशन से होता है कार्गो साहब, परमिशन से होता है। आपके अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देखिए, इस देश का कार्गो साहब, इस देश का पढ़ा लिखा मुसलमान मोदी जी के नीति और नेतृत्व से, मोदी जी के नेतृत्व से, आप बताइए, अजमेर के दीवान साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान पीओके में अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर, मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। अजमेर के दीवान साहब का बयान है। ठीक है, चलिए, ठीक है। सुनैना शर्मा जी, आप इस बात से सहमत हैं कि इस देश के भीतर 12 साल के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार किए गए, गौकशी के नाम पर उनको टारगेट किया जा रहा है, या फिर उनको नमाज पढ़ने के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, या फिर किसी दूसरी वजह से टारगेट किया जा रहा है? सुनैना जी, मंदिर निकल आया, रोज का काम आपका यही है, नए नए फार्मूले लेकर के आते हैं मुसलमानों को। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ दीपक जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें। अगर इतने ही बात थी या कांग्रेस पार्टी की या तमाम इंडी गठबंधन की या कार्गो जाप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं की, तो क्यों इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया? क्या वो महिला मुसलमानों के हित में नहीं था क्या? क्या इनकी नीति थी? क्यों विरोध किया? क्योंकि इनकी वोट की राजनीति थी। क्यों इन्होंने CAA का विरोध किया? क्योंकि उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया। इनको मुसलमान, अल्पसंख्यक से मतलब मुसलमान है, और हमारी सरकार के लिए सभी अल्पसंख्यक समान रूप से समान है। ठीक है, ठीक है। राजेश कटारा जी, आपने जवाब सुना होगा इनका। किसने मांगी थी ट्रिपल तलाक की बात? अपनी मर्जी से छोड़ देते हो आप। महिलाओं के की बात है, जो आप जिस तरह की कुरीतियों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, मेरे अब्दुल लतीफ आरको जी, शैलेश कौशिक जी, राजेश कटारा जी, एक मिनट मेरा आपसे निवेदन है। एक मिनट सर, एक मिनट। मेरे साथ सुनैना जी भी वापस जुड़ चुकी है। सुनैना जी, आपको लगता है कि 12 साल के भीतर जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम धर्म है, उससे जुड़े हुए लोगों पर अत्याचार किया गया, टारगेट किया गया, गौकशी के नाम पर या फिर नमाज पढ़ने के नाम पर? सुनैना जी, मोदी जी की नीति से प्रसन्न है, लेकिन आपको दिक्कत है। ठीक है, शैलेश जी, अब्दुल आरको साहब, एक मिनट। अब्दुल लतीफ आरको जी और शैलेश जी, एक मिनट में रोकना चाहूंगा आपको। सुनैना जी, यदि आप मेरा सवाल सुन पा रही है तो जवाब चाहूंगा मैं आपसे। ये देश आगे बढ़ रहा है, सबको साथ लेके आगे बढ़ रहा है, सबको साथ लेके आगे बढ़ रहा है। सुनैना जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? आप रूढ़िवादी विचारधारा से घिरे हुए हैं। आपके दूसरे संगठन तैयार बैठे। ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं राजेश कटारा जी के पास जाता हूँ। राजेश कटारा जी, डिक्लेयर कर दो। राजेश कटारा जी, बाकी क्या रहेगा? किस तरीके से भेदभाव हुआ? अभी शैलेश कौशिक जी आंकड़े गिना रहे थे, आवास योजना के आंकड़े गिना दिए, छात्रवृत्ति के आंकड़े इन्होंने गिना दिए, मुद्रा योजना के आंकड़े गिना दिए। कैसा भेदभाव? दीपक जी, देखिए, आपने संसद में देखा होगा, इनके एक सांसद ने किस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, आपने देखा था? क्या क्या शब्द बोले, उन शब्दों को शायद ही कोई बोल सकता। कहते हैं ना, जाति पाति की हम बात नहीं करते, समाज की बात नहीं करते। एक माइनॉरिटी के सांसद थे, उनको क्या क्या शब्द बोले आप बताइए। और किसी की भी, प्रधानमंत्री जी की, ना गृह मंत्री की एक बार टिप्पणी नहीं आई उसको लेकर के माफी मांगते हैं। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप जाति सूचक शब्दों से बुला रहे हैं। कटारा जी, आप तो ये बता दीजिए, अशोक गहलोत का बयान कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय लेवल पर अधिकृत बयान है क्या? आप ये बता दीजिए, मैं आप प्रवक्ता हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अशोक गहलोत का बयान राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश लेवल कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है क्या? बताइए आप, इस बात आप एक प्रवक्ता बताइए, आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान में, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हिंदू है, आप मानते हो ना? बिल्कुल, हिंदुस्तान में रहने वाला,
अरे हिंदू धर्म छोड़िए, सनातन धर्म है। हिंदू तो जीवन पद्धति है, आपको पता ही नहीं है। हिंदू जीवन पद्धति है, सनातन धर्म है, आपको पता ही नहीं है। हिंदू तो जीवन पद्धति है भाई, सनातन धर्म है, धर्म सनातन है, देखिए पद्धति है। मेरा आप सबसे निवेदन है, एक एक करके सर, एक एक करके अपनी बात रखिए। हिंदू है। ठीक है, राजेश कटारिया जी कंप्लीट करिए, मैं फिर अब्दुल लतीफ फारूकी जी के पास जाऊंगा। शैलेश जी आप देखिए, सुनने दीजिए लोगों को, आपकी बात भी हमने सुनी बहुत अच्छी तरह से, आप भी हमारी बात सुनिए। मैं कटारा जी, मैं कह रहा हूँ हिंदू जीवन पद्धति है और उसको अंगीकार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, हिंदू धर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है शैलेश जी, राजेश जी की बात सुन लेते हैं, एक बार वापस आ जाऊंगा आपके पास। जी राजेश जी, जिसका है वो धर्म अपने हिसाब से चलाएगा, आप कोई ठेकेदार नहीं है। आप बताइए, आप बताइए ना, धर्म सनातन है, हिंदू है, आप तो बताइए, सनातन धर्म है, हिंदू है, आप तो बताइए। अरे आप बता दीजिए ना, धर्म सनातन है, हिंदू है, आप बताइए, आप बताइए। मैं तो संविधान के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आप सबको रोकना चाहूंगा, एक बार रोकना चाहूंगा। सुनैना जी, मेरा आप तक यदि आवाज पहुंच पा रही है तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीते 12 साल में कभी गौकशी के नाम पर, कभी गौ तस्करी के नाम पर, कभी नमाज पढ़ने के नाम पर जो मुस्लिम समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है। सुनैना जी, सुनैना जी, आपको आवाज मिल पा रही है कि मेरी? आपने कितनी चिंता की अंदर बताइए। ठीक है शैलेश जी और राजेश जी, एक मिनट। अब्दुल लतीफ फारूकी जी, आपको नहीं लगता ये इस तरीके से जो राजनेता है वो बयान दे जाते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं समाजों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, दो धर्म के वर्गों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि बात दे दी, हिंदू राष्ट्र का जुमला दे दिया, तो उसके बाद में जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर चिंता और खौफ पैदा हो जाएगा। आपको नहीं लगता ये सियासत की नमूने एक तरीके से जो बयान होते हैं वो? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो जितने भी चैनल ये सब डिबेट करते हैं ना, इनका एक ही मकसद है जी, और वो मकसद है कि हिंदू मुस्लिम पर डिबेट कराओ, दोनों पार्टियां आपस में लड़ेंगी, वो बीजेपी और कांग्रेस। सर यदि सुनिए यदि अब्दुल लतीफ फारूकी जी, यदि आपका पक्ष जानने की स्थिति नहीं होती हमारी, यदि हमारी मंशा नहीं होती तो आपको बुलाया जाता क्या? आपको ये मंच दिया जाता क्या? मकसद ये कह गया है सर, आपको ये मंच दिया जाता क्या? सरकार ने। अरे सर, आपको मंच दिया जाता क्या ये? हर रोज कोई ना कोई। अरे सर, अशोक गहलोत जी से जाकर पूछिए इस बात को लेकर, उन्होंने आखिर ये बयान क्यों देना पड़ा राहुल गांधी के दौरे से एक दिन पहले उन्हें? अरे अब्दुल लतीफ फारूकी साहब, बहुत अदब से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जवाब ये दीजिए, अशोक गहलोत से पूछिए जाकर। भाईचारा कैसे हम कायम करें? अरे सर, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप सुन रहे हैं क्या मेरी बात? अरे अब्दुल लतीफ फारूकी जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता क्या कि राजनेता इस तरीके के बयान देकर टकराव की स्थिति पैदा करते हैं? आप सुन रहे हैं मेरी बात? अरे अब्दुल लतीफ फारूकी जी, आप सुन तो लीजिए मेरी बात एक बार। यदि सवाल सुनने की स्थिति में है तो सवाल सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राजनेता इस तरीके के बयान देकर टकराव की स्थिति पैदा नहीं करते हैं क्या? डिबेट आप। अरे सर, सुन तो लीजिए आप। तो क्या गलत कह दिया? वही तो कहा जो देखा है, वही तो कहा जो हो रहा है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के भाई को लेकर क्या कहेंगे? 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, उसको लेकर बयान सामने आया था कि आपका किसी दिन? अरे असदुद्दीन ओवैसी के बयान, असदुद्दीन ओवैसी के भाई के बयान पे आए थे कि आप किसी दिन डिबेट पर? आपने खंडन किया था क्या? आवाज समझ में नहीं मेरे। मैं कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने बयान दिया तो उस दिन भी बुरा लगना चाहिए था फिर सब लोगों को। मैं कह रहा हूं कि राजनेता टकराव पैदा करते हैं ऐसे बयान देकर। आप सुन रहे हैं मेरी बात? टकराव, मैं कह रहा हूं राजनेता इस तरीके के बयान देकर टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, धर्मों के बीच में, समाज के बीच में, जाति के बीच में। कुछ भी नहीं, जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने क्या कहा था? 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए। आपने, मैं कह रहा हूं ओवैसी के भाई ने क्या कहा था? 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए। बात कह करके अब चोचे लड़ाने का काम। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप असदुद्दीन ओवैसी की बात पर नहीं बोलेंगे, उसके भाई के बयान पर नहीं बोलेंगे अब, ठीक है? शैलेश कौशिक जी, टिप्पणी आपकी आखिरी 30 सेकंड में। वही तो बता रहे क्या गलत कह। शैलेश जी, आखिरी टिप्पणी आपकी 30 सेकंड में। ओवैसी के भाई के बयान पर कोई कुछ नहीं बोलेगा? देखिए, बिल्कुल दिक्कत ही यही है। ओबीसी के भाई के बयान को ध्यान होगा किस तरीके से हमने कहा था कि 15 मिनट का समय दे दीजिए और बता देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि, और मैं तो फिर भी कह रहा हूं, एक बात कह रहा हूं कि आप जो तरीका है, कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे अपने कार्गो साहब हों,
इस सरकार के अंतर्गत माननीय मोदी जी के जो 12 साल का आयोजन का जो महोत्सव मन रहा है, आप बता दीजिए किस तरीके से लगातार सबके साथ के अंतर्गत मैंने आंकड़ों सहित बताया है कि हर उस समुदाय के लिए जो भारत का नागरिक है लगातार विकास के काम हुए हैं। इसमें ना जाति देखी है, ना धर्म देखा है, ना पंथ देखा है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। राजेश कटारिया जी, आखिरी टिप्पणी आपकी सर 30 सेकंड में। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देकर, ठीक है राजनेता अपना फायदा उठा लेते हैं, चलो कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे, चाहे बीजेपी के नेता बयान दे, या फिर ओवैसी के भाई बयान दे, समाजों के बीच में, धर्म के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है, कुल मिलाकर चिंता पैदा होती है? देखिए, ये बात सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार शुरू करती है इस चीज को। अशोक गहलोत जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। खुद प्रधानमंत्री जी ये बात बोलते हैं, समाज की बात उन्होंने खुद ने समाज को बंटवारे की तरफ बिल्कुल खुद कभी भी आप देखिए वो सोचना, ठीक है 2006 में मनमोहन सिंह जी को भी सोचना चाहिए था, 2006 में मनमोहन सिंह जी को भी सोचना चाहिए था। विकास परिषद की बैठक में क्या कहता उन्होंने। खैर, बहुत शुक्रिया आपका राजेश कटारिया जी, अब्दुल लतीफ आर्कोची, सुनैना शर्मा जी और शैलेश कौशिक जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप चारों चर्चा में जुड़े, हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए, हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से जो सियासत है वो छिड़ गई है। दोनों तरफ के अपने अलग अलग दावे किए जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। कोई कह रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, कोई कह रहा है ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू एक तरीके से धर्म नहीं है बल्कि सनातन धर्म है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।